सो हाय एंड हेलो टू एवरीवन, दिस इज प्रतीक सिंह और आज का टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन का जरूरत क्या है जब हम इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो फिर क्रॉप रोटेशन का जरूरत क्या आन पड़ी। तो देखो, इफ वी ग्रो अ क्रॉप कंटिन्यूअसली इन अ सेम फील्ड, यानी कि अगर एक ही क्रॉप को हम कंटिन्यूअसली सेम फील्ड पर लगाते हैं बहुत सालों के लिए, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो डिफिशियंसी हो जाती है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और फिर बिल्ड्स अप डिजीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट्स, और वो बिल्ड हो जाते हैं डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट। अब इस दोनों से बचाने के लिए प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन जो होता है वो डिमांड में आता है। तो क्रॉप रोटेशन को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? डिफरेंट क्रॉप, यानी कि डिफरेंट क्रॉप को जब लगाया जाता है ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन, लैंड के पीस पे प्री प्लांट सक्सेशन में, तो इससे क्या होता है? देखो, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन, ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन, आप कैसे कैसे अपना क्रॉप रोटेशन का ड्यूरेशन है आपका, इसके फॉलोइंग थ्री टाइप होते हैं। 1 ईयर रोटेशन, यानी कि आप एक साल में रोटेशन कर रहे हो। 2 ईयर रोटेशन और 3 ईयर रोटेशन। 1 ईयर रोटेशन में क्या हो सकता है? मेज, मस्टर्ड। अब अगर आप एक साल में रोटेशन कर रहे हो तो मेज लगाओ, मस्टर्ड लगाओ, फिर मेज और फिर मस्टर्ड। और राइस और व्हीट भी 1 ईयर रोटेशन में लगता है। और 2 ईयर रोटेशन में मेज, पोटैटो, शुगर केन और पी, ठीक है, मटर। मेज, पोटैटो, शुगर केन और पी 2 ईयर रोटेशन में। और 3 ईयर रोटेशन में राइस, व्हीट, मूंग, मस्टर्ड, शुगर केन और बरसीम लगता है हमारे 3 ईयर रोटेशन में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे खेत जो होता है उसमें एक साल, मतलब जैसे मानिए एक डेढ़ साल में रोटेशन करना है तो ये मेज लगाए, फिर मस्टर्ड लगाए। और इंटरक्रॉपिंग में क्या होता था? रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में हमारे लगता था हमारा फसल। और फिर अगर हम इसको देखना चाहें कि किस टाइप के फसल को, किस टाइप के क्रॉप को हम सेलेक्ट करेंगे क्रॉप रोटेशन के लिए, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो मैंने बताया कि क्रॉप रोटेशन को के क्रॉप को चूज करने से पहले कुछ क्राइटेरिया या को देखना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ता है, जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर थ्रू रेन और इरिगेशन, ठीक है, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, शॉर्ट और लॉन्ग, और मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, नमी को देखा जाता है रेन से और इरिगेशन से। न्यूट्रिएंट्स देखा जाता है सॉइल में। और उसके बाद से क्रॉप को देखा जाता है ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, इसका ड्यूरेशन। और मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी को भी देखा जाता है, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस, में क्या होगा? देखो, इसके एडवांटेजेस में क्या होगा? रिड्यूसेस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर है उसको क्या हमारा क्रॉप रोटेशन रिड्यूस करेगा। बाय अल्टरनेशन बिटवीन डीप रूटेड एंड शैलो रूटेड क्रॉप्स द सॉइल में बी यूटिलाइज्ड कंप्लीटली। अब देखो क्या होगा, एक जो अगर जड़ है जिसका नीचे तक जा रहा है, डीप रूटेड है, और एक जो है कम जड़ वाला है, जैसे होगा क्या, जैसे मिट्टी के अलग अलग लेयर में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर जो डीप जाएगा तो डीप वाला भी न्यूट्रिएंट्स हमारे क्रॉप के पास आएगा, और सैलो वाला आएगा तो सैलो, जो कम जो जड़ वाला है उसका भी न्यूट्रिएंट्स हमारे क्रॉप रोटेशन के पास, जो क्रॉप रोटेशन में क्रॉप लगाए जाएंगे उसके पास जाएगा। इससे हमारे सोइल जो है यूटिलाइज होंगे बढ़िया से। पेस्ट एंड डिजीजेस मैनेजमेंट, पेस्ट को और डिजीज मैनेजमेंट पहले ही मैंने बताया था। इनहेंसेस सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल के स्ट्रक्चर को भी क्या करेगा? इनहेंस करेगा, सॉइल में पोरस बनाएगा। इरिगेशन में मैंने बताया है। इफेक्टिव वीड कंट्रोल, इफेक्टिव वीड कंट्रोल यानी वीड के कंट्रोल भी करता है हमारा क्रॉप रोटेशन की क्रॉप। इसके ये भी एक एडवांटेज। तो यहाँ पे हमारा एडवांटेज खत्म होता है, और एडवांटेज के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है।